हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं और आज की क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के सभी 4 पार्ट्स को अलग अलग समझेंगे कि इनसे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। टेंस स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स या कर्ता लिखे हुए हैं और बताया गया है कि कौन कौन से कर्ता बहुवचन होते हैं और कौन कौन से कर्ता एकवचन होते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर से लिख लें क्योंकि आगे टेंस में ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टेंस। देखिए, जो प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट या पहला टेंस जो होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट या सिंपल इंडेफिनिट टेंस, और इसे हिंदी में साधारण या अनिश्चित वर्तमान काल भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। जब भी हमें हिंदी में कोई वाक्य दिया जाता है तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि यह वाक्य किस टेंस का है। अगर वो प्रेजेंट टेंस का है तो वो प्रेजेंट टेंस के किस पार्ट का है। तो इसके लिए हमें हिंदी वाक्य में कुछ हिंदी पहचान दी जाती हैं जिनमें ता है, ती है, ते हैं, वह ता हूँ, ये सब होते हैं। यदि सेंटेंस के लास्ट में इनमें से कोई भी शब्द आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो वाक्य है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, राम स्कूल जाता है, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, राम स्कूल जाता है में लास्ट में आ रहा है ता है, तो यह सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब हमने ये तो पता कर लिया कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए हमें इस वाक्य को बनाने के लिए हमें एक सेंटेंस स्ट्रक्चर दी जाती है, या ऐसे कह लें कि एक वाक्य रचना दी जाती है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए अब हम इस वाक्य रचना के आधार पर इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो वाक्य रचना में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे राम, RAM। इसके बाद वाक्य रचना में सब्जेक्ट के बाद दिया हुआ है वर्ब और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें हमें देखना है कि वर्ब क्या है। तो राम स्कूल जाता है में वर्ब है जाना, जिसे हम क्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गो। अब वाक्य रचना में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है एस या ES। इसके लिए यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है कि एक वचनकर्ता के साथ एस या ES लगते हैं, और यदि सब्जेक्ट या कर्ता बहुवचन हो या प्लूरल हो तो उसके साथ एस या ES नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा राम है वो कर्ता एक वचन करता है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम एस या ES का यूज करेंगे। अब एस और ES में से कौन सा यूज करना है, एस यूज करना है या फिर ES यूज करना है। तो इसके लिए रूल नंबर 2, यदि वर्ब के लास्ट में SSSZCHSHO आ रहे हों तो ES को यूज करते हैं, और अगर इसके अलावा कोई भी लेटर आ रहा हो तो हम एस का यूज करते हैं। और यहाँ पर हमारी जो वर्ब है गो, उसके लास्ट में आ रहा है ओ, तो ओ के साथ यानी गो के साथ हम यूज करेंगे ES, तो वो बन जाएगा गोज, GOES। अब एस या ES लगाने के बाद में हमारा जो लास्ट में आता है वो आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। राम कहाँ जाता है, राम स्कूल में जाता है, तो लास्ट में हम लिख देंगे टू स्कूल। तो कुछ इस प्रकार से हमारा राम स्कूल जाता है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा राम गोज टू स्कूल। अब ऐसे ही यहाँ पे 3 वाक्य और लिखे हैं, चलिए इनको भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला वाक्य है राधा पानी लाती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट है राधा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे राधा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, लाना को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रिंग। इसके बाद राधा एक वचन है तो इसके साथ एस या ES लगेंगे। ब्रिंग के लास्ट में आ रहा है G, तो इसके साथ लग जाएगा S, तो ये हो जाएगा ब्रिंग्स। और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी वाटर, तो यहाँ पे लिख देंगे वाटर। तो ऐसे इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो बन जाएगा राधा ब्रिंग्स वाटर। अब हम इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसमें सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मैं, तो यहाँ पे लिख देंगे आई।
इसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब है पढ़ाना यानी टीच, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टीच। अब देखते हैं एस या ई एस, तो इसमें मैं आई वैसे तो एक वचन होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में हम इसे बहुवचन मानते हैं, तो इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, एस या ई एस तो लगाना ही नहीं है, तो अब डायरेक्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, अंग्रेजी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा आई टीच इंग्लिश। अब हम देखते हैं इसका तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, क्रिकेट कौन खेल रहा है, बच्चे, तो हम सबसे पहले लिख देंगे चिल्ड्रंस। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब यानी क्रिया क्या है, खेलना, तो हम लिख देंगे प्ले। अब देखते हैं हम सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पे बच्चे, कई बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा बहुवचन, तो यहाँ पे एस या ई एस लगेगा नहीं। अब लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट। तो ऐसे ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा चिल्ड्रंस प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की आज की क्लास। आई होप कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव पार्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी समझ में आ जाए।